क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर ये सब चैप्टर जो मेरे नोट्स बनाया है ये सब अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 10th में गारंटी है कि इस चैप्टर से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और तो और जितने भी इससे क्वेश्चन आएंगे कहीं से भी बिहार बोर्ड पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। जब चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया है तो पहला तो क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ संयोग कर भिन्न गुण वाले पदार्थों को बनाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे H2 + Cl2 2HCl बन गया। इसी प्रकार हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरा टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। इसी प्रकार है प्रतिफल, रासायनिक समीकरण। तो प्रतिफल और रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके सूत्रों एवं संकेतों में निरूपण करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग VVI लगा लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो आप लोग देख ही सकते हैं। और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को आप लोग पढ़ लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में परमाणु संख्या समान होती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पदार्थ की द्रव्यमान के अनुस्वारता के नियम पर आधारित होता है, अर्थात अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ का निर्माण होता है और ही न नष्ट होता है। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं देख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यह एकदम फेयर है क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। राइटिंग कुछ ठीक नहीं है 10th के मुताबिक, लेकिन आप लोग जैसे भी ये साफ लिखा हुआ है आप लोग समझ सकते हैं और अच्छे से लिखकर आप अपनी परीक्षा में 90+ ला सकते हैं। अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में 90+ केमिस्ट्री में लाए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और ऐसे चैप्टर अनेके हैं को देखते रहें। फिर मैं अगले दूसरे चैप्टर को भी मैं लाऊंगी। पहले पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी असंतुलित रासायनिक समीकरण के उपयोग, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट ही लीजिएगा चाहे जैसे हो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तो इस बार बिहार बोर्ड में पूछ भी ना दे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगर पढ़ना ही है तो कुछ ढंग से पढ़ लें, पढ़ना ही है तो कुछ ढंग से पढ़ लें। फांकी मारने वाले तो बहुत हैं, फांकी मारने वाले तो बहुत हैं। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही वह विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, अवक्षेपण अभिक्रिया भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव, भोजन का पचना। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का प्रभाव निम्नलिखित है। जैसे भोजन का पचना, भोजन दुर्गंध करना, भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के उपाय, सब आते हैं इसी में। और दहन, हाँ दहन भी इम्पोर्टेंट है, दहन को भी VVI लगा लीजिए। देखिए स्टार दिया हुआ है दहन में, दहन को भी VVI लगा लीजिएगा।
फिर है दहनशील पदार्थ और दहनशील पदार्थ दहन के लिए आवश्यक शर्तें। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर मन लगा के पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, इसे जितना भी हो सकता है आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, घोर के पी जाइए, जो करना है कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना ही है पहला चैप्टर में। बिहार बोर्ड में अगर 90+ लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में, साइंस विषय में, तो केमिस्ट्री के लिए हमसे जुड़े रहें। फिजिक्स का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा। अगर साइंस में 90+ लाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, जिससे कि आपको एकदम टॉपर की तरह नोट्स मिले, फेयर मिले, जो आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं वो मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अगले चैप्टर।